नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। भोजपुर में अपराधियों ने सरेशाम एक मॉल में फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना पीरो थाना क्षेत्र की है, जहां प्रियांशु मॉल में दो अपराधियों ने कैशियर से 40,000 रुपए छीन लिए और फिर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। साथ ही 2 दिन के भीतर 6 लाख की रंगदारी देने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक खोखा बरामद किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। थोड़ा देर पहले दो लोग आए। दो लोग आते आते हमारे मॉल के अंदर घुसे। घुसने के बाद हमारे कैशियर के ऊपर बंदूक तान दिए और तानने के बाद बोले कि पैसा दीजिए, फोन दीजिए अपना। वो बेचारे डर के कारण अपना फिर अंदर में एक फायरिंग किया। लोग कितने राउंड फायरिंग हुई है? अंदर में 1 राउंड और बाहर में 1 राउंड, 2 राउंड फायरिंग हुआ है। और इधर पटना के बेटा में रंगदारी की मांग को लेकर अपराधियों ने टिम्बर दुकान पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले व्हाट्सएप के जरिए टिम्बर कारोबारी छोटेलाल से 7 लाख की रंगदारी की मांग की गई थी। इसे लेकर बेटा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और आज बदमाशों ने कारोबारी की दुकान पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। पुलिस उसके आधार पर जांच में जुटी है। कितने संख्या में थे अपराधी? आज तो 2 थे और इससे पहले 2 दिन जो आए थे 4 की संख्या। पहले रंगदारी का मामला आया था, इसी सूचना प्रशासन को दिए थे। हाँ, प्रशासन को दिया हुआ है। क्या एक्शन लिया? FIR दिया हुआ है। तो क्या एक्शन हुआ? प्रशासन क्या सुरक्षा का आपको गुहार लगाया था? क्या दिया? उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक तो ऐसा आरजेडी की बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी लड़ाई के लिए तैयार है और मीटिंग में इसको लेकर तैयारियों पर मंथन हुआ। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास संघर्ष समिति का गठन होगा, जो गांव-गांव में काम करेंगे। वहीं सीट बंटवारे पर तेजस्वी ने कहा कि इसका फैसला बड़े नेता करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 24 जनवरी को मिलर स्कूल ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम होगा। कर्पूरी जयंती पार्टी का जो 24 तारीख को है, किस प्रकार से मनाना है और एक बड़ा कार्यक्रम कर्पूरी जयंती के अवसर पर हम लोग कर रहे हैं और कर्पूरी जी के विचारधारा को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए, जन जन तक किस प्रकार से, क्योंकि स्थान हम लोगों ने चुना है मिलर हाई स्कूल जो है, वहाँ हम लोग इसका आयोजन करेंगे और हमें लगता है कि भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। हम खुद रहेंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बेचैनी बढ़ती जा रही है। हाल यह है कि बिहारी बाबू खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही जवाब देते हैं। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने क्षेत्र के मतदाताओं से रूबरू होते हुए बीजेपी सांसद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ आप तमाम लोग हैं, युवा शक्ति साथ है, सब लोग साथ हैं, तो तुम्हारे टिकट की कौन फिक्र करता है भाई? तुम टिकट दो, टिकट ना दो, ये भी तो सोचो साथ में, मैं टिकट लूंगा कि नहीं लूंगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मायावती के गठबंधन पर चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, चुनाव आते आते महागठबंधन का स्वरूप ही बदल जाएगा। चिराग पासवान से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। कैसा महागठबंधन है? शुरुआत में ही अलग अलग हो गए। देखिए, हम लोग शुरू से कहते तो आए हैं कि महागठबंधन अभी देखिएगा देश भर में जब इसका पूरा स्वरूप तैयार होगा तो पता चलेगा कि कौन सही में साथ में आ रहे हैं, कौन अलग हो रहे हैं। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी जो माना जा रहा है कांग्रेस को ही माना जा रहा है और चर्चा भी हो रही है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको प्रधानमंत्री का दावेदार प्रमुखता से महागठबंधन के तमाम दूसरे साथी मानेंगे, बट उत्तर प्रदेश में उन्हीं को ही अलग रखा गया है। तो ये किस तरीके का महागठबंधन, चुनाव आते आते तक इसका स्वरूप पूरा एक नया देखने को मिलेगा। बट बहरहाल जब कांग्रेस ही उसमें सम्मिलित नहीं है तो महागठबंधन तो है ही नहीं वैसे भी। फिर भी ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं तेजस्वी यादव, कहते हैं कि वहाँ बीजेपी के लिए वो दोनों ही काफी हैं और यहाँ क्या असर पड़ेगा बिहार पे, पूरे देश में इसका असर पड़ेगा कांग्रेस को दूर रख के? देखिए, कहीं ना कहीं गठबंधन इतना तो जरूर हम लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी का एक अपना जनाधार है, अखिलेश जी का, मुलायम जी की पार्टी का उनका एक अपना जनाधार है, सपा बसपा का दोनों का एक अपना जनाधार है। मजबूत गठबंधन जरूर है, बट हाँ, एनडीए को ये टक्कर दे पाएगा कि नहीं, एनडीए अपने में
एक मजबूत जनाधार के साथ पिछली बार के जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें उनका प्रदर्शन रहा, लोकसभा में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी प्रदर्शन उतना ही अच्छा। कहीं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अलग थलग करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है और विरोधी इस ताक में जरूर थे कि कहीं ना कहीं महागठबंधन कमजोर पड़े, तो कमजोरी शुरुआत में ही दिखने लगी है जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अलग है मायावती और समाजवादी पार्टी से। कैमरामैन बबलू के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर 2 लिफ्ट का उद्घाटन किया। वहीं दूसरी तरफ एक नए यात्री प्रतीक्षालय का भी पासवान के हाथों शुभारंभ किया गया। साथ ही पासवान ने दिघे स्थित नए ROB का भी उद्घाटन किया, जिसके बाद हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाने वाली NH 77 पर वाहनों के परिचालन में बड़ी राहत मिलेगी। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के खिलाफ उनकी बेटी आशा पासवान ने मोर्चा खोल दिया है और पिता के खिलाफ ही धरना शुरू कर दिया है। आशा की मांग है कि रामविलास पासवान राबड़ी देवी और बिहार की महिलाओं से माफी मांगे। आशा पासवान ने रामविलास पर महिलाओं को अपमानित करने का आरोप लगाया है। ये तस्वीर देखिए, रामविलास पासवान की बेटी है आशा पासवान। ये हाथों में तख्ती लिए रामविलास पासवान अपने पिता के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। तमाम इनके साथ महिलाएं बैठी हैं। किस कारण से बैठी हैं? महिला की हक हो की लड़ाई, महिला को सम्मान मिलना चाहिए। पूरा देश, पूरा बिहार महिला को। आप मानते हैं कि जो बयान था आपके पिताजी का वो अपमानित करने वाला बयान था महिलाओं को? हाँ, अपमानित करने वाला था। आप क्या चाहती हैं अपने पिता से? सम्मान करना चाहिए उनको। हम महिला के साथ हैं, हम राबड़ी जी को साथ हैं। हम माफी मांगने पर अड़ी हुई है न सिर्फ आशा पासवान बल्कि तमाम महिलाएं, और साथ में आरजेडी का समर्थन प्राप्त हो गया है कि एक बड़ी सियासत भी शुरू हो गई है। कैमरामैन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। शिक्षा सुधार यात्रा के तहत मोतिहारी पहुंचे RLSP अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों से सहयोग की अपील की है और कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार के महाविद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो ताकि गांव के बच्चों की तकदीर बदल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराकर हम 2 फरवरी को महामहिम को सौंपेंगे और आक्रोश मार्च भी निकालेंगे। शिक्षा सुधार यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारा सहयोग कीजिए। हम चाहते हैं बिहार के सरकारी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अच्छी पढ़ाई लिखाई हो ताकि गांव के बच्चे उन्हीं विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनकी तकदीर बदल पाए। इसलिए लोगों के बीच जा रहे हैं। 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर हमको जुटाना है 25 सूत्री जो मांग हमारी है उसके समर्थन में, और 2 फरवरी को पटना में आक्रोश मार्च निकाल करके 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ महामहिम को हम देंगे और बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है ठीक हो, इसका आग्रह करेंगे। सूबे के मुसलमानों को देश और राज्य की राजनीति में बराबर हिस्सेदारी चाहिए। इसको लेकर पटना के उर्दू भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इमारत-ए-शरिया बिहार के महासचिव मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, हुस्न अहमद कादरी, महासचिव जमीयत-ए-उलेमा ने शिरकत किया और सियासी हिस्सेदारी पर चर्चा की और तमाम पार्टियों से बराबर हिस्सेदारी की मांग भी की। लेकर पार्लियामेंट तक आबादी के तनासुब से उनको सियासी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर आप पार्लियामेंट में देखें तो आप मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखिए 14% है मुसलमान, और पार्लियामेंट में देखिए तो वहाँ 3.5% है। तो हमारा और दानिश्वरों का आज के इस मजमे का वाज़े मुतालबा है कि मुस्लिम अक़लियतों को भी उनकी आबादी के हिसाब से सियासी पार्टियों को नुमाइंदगी। गया के चर्चित मानपुर में नाबालिग लड़की हत्याकांड मामले में खुद ADG लॉ एंड ऑर्डर आलोक राज ने संज्ञान लेते हुए खुद जांच की मॉनिटरिंग करने गया पहुंचे। मानपुर के वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति के लोगों ने उनसे मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी दी। लोगों ने वारदात की CBI जांच की भी मांग की, जिस पर ADG ने आश्वासन दिया कि CID और FSL की टीम की भी मदद ली जा रही है और सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय दिलाएगी।
घटना में पहली तो ये बहुत ही दुखद घटना है। एक कम उम्र की लड़की की इस परिस्थिति में मौत हुई है, लेकिन मैं ये आपको उन सभी बिंदुओं पर जांच होगी, अनुसंधान में सभी बिंदुओं को देखा जाएगा और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जाएगा। कल पटना से एफएसएल की टीम और सीआईडी की टीम भी आएगी और वो लोग भी निष्पक्ष हम जांच चाहते हैं और जो दोषी हो, उसका पिता हो, भाई हो, भतीजा हो, परिवार हो, जो हो, लेकिन जो सही दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। आज राजधानी पटना में डॉक्टरेंस अभियंता संस्था का 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं संस्थान के निदेशक ने ये बताया कि संस्थान के द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, जबकि संस्थान की ओर से छात्रों के संस्कार को लेकर भी बेहतर व्यवस्था की जाती है। वहीं पढ़ाई में कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैसेज देना चाहते हैं इस अवसर पे कि 26 वर्षों के इस लंबे सफर में बहुत बच्चे पढ़े लिखे कई बड़े बड़े संस्थानों में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदाओं पे हैं। तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि समाज का अंतिम बच्चा जो आर्थिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर है, नहीं पढ़ने लिखने लायक है, तो हम उसको आगे ला के और वो पढ़ाई से वंचित न रह जाए, इसका हम ख्याल रखेंगे। और एक मैसेज समाज को देना चाहते हैं तमाम लोगों को कि इस ढंग का वातावरण और भी समाज में बनना चाहिए। और एक मैसेज ये भी है कि डॉक्टरेंस और अभियंता हमारा कोचिंग सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता है, एक संस्कार डेवलप करने का भी काम करता है। पटना में बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन का आयोजन किया गया। पटना क्लब में आयोजित सम्मेलन में राज्य भर के मारवाड़ी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। मारवाड़ी समाज के पधारो मारो देश कार्यक्रम बाड़मेर से आए लोक कलाकारों ने राजस्थानी लोक नृत्य पेश किया। आयोजकों का कहना है कि वो बीते 15 सालों से सम्मेलन का आयोजन करते आ रहे हैं। इस सम्मेलन का मकसद राजस्थानी संस्कृति से नई पीढ़ी को अवगत कराना है। आपको बता दें कि बिहार में मारवाड़ी समाज के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। ये कार्यक्रम हमारा पिछले 15 वर्षों से लगातार हो रहा है, 16वां प्रस्तुति है हमारी। और हम लोग इस कार्यक्रम के द्वारा अपना एक राजस्थान की जो एक परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको हम लोग बिहार के लोगों के साथ बांटना चाहते हैं और एक आपसी मतलब मेल जोल को बढ़ावा देना चाहते हैं। बस मैं कि बिहार में मारवाड़ी समाज के लोग बहुत वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं और कुछ तो नई जनरेशन को राजस्थानी संस्कृति की जानकारी नहीं है, लोक संस्कृति की बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो हम लोगों का प्रयास है कि राजस्थानी संस्कृति से बिहार वासियों को रूबरू कराया जाए। पटना के लाला लाजपत राय भवन में पंजाबी बिरादरी ने धूमधाम से लोहड़ी महोत्सव मनाया और जमकर मस्ती की। इस दौरान लोगों ने भांगड़ा किया, साथ ही फिल्मी गीतों पर जमकर झूमे। प्रकृति के परिवर्तन का त्योहार लोहड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं लाला लाजपत राय भवन में लगातार जो पंजाबी बिरादरी के लोग हैं नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। फसल की खुशी में पंजाब में लोहड़ी जो है धूमधाम से मनाई जाती है, जो कि परिवार में अगर नई शादी हुई हो और अगर बेटा पैदा हुआ हो, क्योंकि दोनों ही परिवार में वृद्धि के प्रतीक है। कितना इंतजार होता है लोहड़ी पर? पूरे साल भर हम लोग इंतज़ार करते हैं इसका। इसमें हम लोग अपनी जितनी भी बुराइयां हैं, अहंकार, हम सबको इसमें हवन में डाल करके अच्छाइयों को अपनाते हैं। किस तरह से लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं और लोहड़ी मना रहे हैं, क्योंकि पंजाबियों का ये उत्सव है। आपने देखा किस तरह से पंजाबी बिरादरी के लोग हर वर्ष की तरह इस बार भी लोहड़ी मना रहे हैं और बिहार के साथ साथ देश की समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कैमरामैन कृष्णा के साथ रजनीश कुमार, पटना। और वहीं प्रकाश पर्व के मौके पर पटना सिटी गुरुद्वारा गुलजार है, श्रद्धालु भक्ति में डूबे हुए हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। उन्होंने दर पर मत्था टेका और प्रदेश की खुशी की कामना की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव भी धूमधाम से मनाएंगे। मैनी संगत बाल लीला गुरुद्वारे के महंत कश्मीर सिंह बोरीवाले ने इस मौके पर मुख्यमंत्री को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया।
शीतल कुंड का और उसके बाद वहाँ एक नए गुरुद्वारा का निर्माण हो रहा है। और हम सब लोगों की इच्छा है और 550वां जन्मोत्सव है, उस अवसर पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है और उस अवसर पर जरूर हम लोग विशेष कार्यक्रम, और मुझे पूरा भरोसा है, नहीं पंजाब तो जाने में भीतर से खुशी होगी, वो तो जाएंगे ही, लेकिन अपने बिहार में भी 550वां प्रकाश पर्व, और हमने सब लोगों को कहा है जो हमारे सिख समाज के प्रमुख लोग हैं कि आप उसके संबंध में कार्यक्रम तय कर दीजिए। और पाकिस्तान ने भी ये आश्वस्त किया है कि हम बनाएंगे, अच्छी बात है। भारत से सटे देश नेपाल में 20 साल बाद हो रही भीषण बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नेपाल के ऊपरी प्रभाग में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी परेशानी का सबब बन गया है। नेपाल के 6 जिले काठमांडू, दामन, पोखरा, हिले, धनकुटा और बेटेटार को मौसम विभाग ने हाई अलर्ट किया है। वहीं इस बर्फबारी को लेकर उत्तरी भारत पर काफी असर पड़ रहा है। उत्तर भारत के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर। नमस्कार।